हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टंग। आज हम डिस्कस करेंगे टंग के बारे में, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और व्हाट आर देयर फंक्शन। ओके, तो टंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले टंग क्या होता है। सो जनरली हम टेस्ट जो खाना खाते हैं उसका टेस्ट हमें किस वजह से फील होता है, इट इज़ ड्यू टू टंग। ओके, सो टंग क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन है। हमारे माउथ के अंदर जो मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट है उसे हम टंग कहते हैं। एंड इट इज़ कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो टंग है एक म्यूकस मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, कवर होता है। इसकी वजह से आपकी जो टंग है वो चिकनी होती है, स्लिपरी होती है ड्यू टू दिस म्यूकस। Okay, it help in taste, speech, mastication and swallowing. ओके, तो ये जो टंग है आपको कहाँ पे हेल्प करती है। एक तो जो आप फूड खाते हैं उसका टेस्ट जो आता है इट इज़ ड्यू टू द टंग। एंड बोलने में आपको हेल्प करती है। मेस्टिकेशन मतलब खाने को चबाने में हेल्प करती है। एंड खाने को निगलने में काम हेल्प करती है। ओके, सॉलोइंग करने में। देन इट ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग फूड इन द माउथ एंड मिक्सिंग इट विद सलाइवा। आपके फूड को आपके माउथ में रख कर उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने का भी ये काम करती है। ओके, अगर हम स्ट्रक्चर देखें टंग का, तो टंग इज मेड अप ऑफ स्केलेटन, स्ट्रेटेड मसल कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। टंग में किस तरह की मसल्स होंगी, स्केलेटल मसल्स या फिर उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, जो कि किससे कवर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होती है। एंड इट हैज़ टू सरफेसेस। इसकी जो होती है दो सरफेस होती है। एक तो डोर्सल मतलब ऊपर वाला जो सरफेस है उसको हम डोर्सल सरफेस कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस। ओके, अब डोर्सल सरफेस की बात करें तो डोर्सल सरफेस जो होता है वो रफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेपिलाई। ओके, पेपिलाई जो छोटे छोटे, जब आप मिरर में देखेंगे तो छोटे 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 दाने जैसे या आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेपिलाई बोलते हैं। ओके, तो चार तरह के पेपिलाई जनरली टंग के ऊपर डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। एक होता है फिलीफॉर्म पेपिलाई, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। फिलीफॉर्म पेपिलाई जो सबसे फ्रंट जो पोर्शन है टंग का वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, मोस्ट नंबरस मतलब सबसे ज़्यादा नंबर में यही प्रेजेंट होते हैं फिलीफॉर्म पेपिलाई। एंड नो टेस्ट बड, यहाँ पे कोई टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होती है इस वाले एरिया में। एंड गिव रफ फीलिंग एंड हेल्प इन मूविंग द फूड। ये फिलीफॉर्म पेपिलाई क्या करते हैं, एक रफ फीलिंग देती, खुरदुरा फीलिंग देती है आपकी टंग को, और ये फूड को मूव करने में हेल्प करती है। फिलीफॉर्म पेपिलाई का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि रफ इसका टेक्सचर होता है और हेल्प करती है फूड को मूव करने में। देन आती है सेकंड टाइप ऑफ पेपिलाई, दैट इज फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म पेपिलाई क्या होता है, ये स्कैटर्ड होती है मतलब स्प्रेडेड होती है, दूर 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 सारे सरफेस पे प्रेजेंट होती है। एंड कंटेंट टेस्ट बड, और इसके पास क्या होता है, टेस्ट बड प्रेजेंट होती है। फंजीफॉर्म पेपिलाई जनरली आपके मिड ऑफ द टंग में प्रेजेंट होती है। ओके, और नॉट ओनली मिड बट इट इज़ स्प्रेडेड, मतलब एक एक पेपिलाई थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में स्कैटर्ड बिखरी हुई प्रेजेंट होगी। ओके, और इसमें टेस्ट बड भी होती हैं। देन आता है थर्ड टाइप ऑफ पेपिलाई, जैसे जो है सर्कम वैलेट पेपिलाई। सर्कम वैलेट पेपिलाई का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ये जो होती है वो 8 to 12 लार्ज पेपिलाई होती है। ओके, इन वी शेप होती है एंड रो एट द बैक। ये जो आप बैक ऑफ द टंग में देख रहे हैं, 8 से 12 इसका नंबर होता है और ये बैक साइड ऑफ द टंग में प्रेजेंट होती है सर्कम वैलेट पेपिलाई। ओके, एंड कंटेन मेनी टेस्ट बड, यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट बड यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। देन आती है चौथी टाइप की पेपिलाई, दैट इज फोलिएट पेपिलाई। फोलिएट पेपिलाई क्या करता है, फाउंड एट द साइड टूवर्ड द बैक कंटेन टेस्ट बड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपके टंग के साइड में प्रेजेंट होती है। ओके, टंग के साइड में प्रेजेंट होती है टुवर्ड द बैक साइड ऑफ द टंग। ओके, और इसमें बहुत टेस्ट बड भी प्रेजेंट होती है। ओके, देन आते हैं वेंट्रल सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस पे। टंग के नीचे वाले सरफेस में अगर देखें हम तो स्मूथ होता है एज कम्पेयर टू अपर सरफेस से ज़्यादा स्मूथ होता है ये। एंड हैज़ ए थिन म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगा वो थिन होगा। एंड मीडियन फोल्ड कॉल्ड ए फ्रेनुलम कनेक्ट द टंग टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। आपकी जो माउथ है उसके फ्लोर से टंग किससे जुड़ा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा अपनी टंग को ऊपर करके देखेंगे तो आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं,
फ्रेनुलम, ओके। एंड ओपनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, डक्ट होती हैं, वह सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर आर प्रेजेंट ऑन दिस सरफेस, आपके टंग के नीचे प्रेजेंट होती हैं इनकी ओपनिंग्स, ओके। नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ टंग। कौन कौन से फंक्शन होते हैं टंग के? सबसे पहले टेस्ट, क्योंकि इसमें टेस्ट बड होता है, तो टेस्ट बड हेल्प टू डिटेक्ट द टेस्ट कि आप स्वीट खा रहे हैं, सोर खा रहे हैं, सॉल्टी खा रहे हैं, बिटर खा रहे हैं, ओके, ओमाई खा रहे हैं, ओके। तो आपको टेस्ट जो फील होता है, इट इज़ ड्यू टू टंग के ऊपर जो बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं उनकी वजह से। सो सबसे सेकेंड जो फंक्शन होता है वो होता है मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन मतलब इट हेल्प इन च्यूइंग द फूड, आपके फूड को चबाने में हेल्प करता है, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, ओके। देन आता है सॉलोइंग। सॉलोइंग मतलब ये फूड को पुश करता है बैक साइड में इनटू द फेरिंग्स ड्यूरिंग सॉलोइंग। जब आप खाने को निगलते हैं तो ये फूड को पुश करने का काम करता है इनटू द फूड पाइप या फेरिंग्स, ओके। देन आपको स्पीच में हेल्प करता है, इट हेल्प इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड एंड मूवमेंट ऑफ स्पीच, ओके। आपको वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करता है और ड्यूरिंग द स्पीच मूवमेंट में हेल्प करता है। देन सेंसेशन, ये डिटेक्ट करता है टच को, टेम्परेचर को, पेन को, टेक्सचर ऑफ फूड को, ओके। तो यहाँ पे सेंसेशन का भी काम करता है। टंग इज़ वन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन आप कह सकते हैं। देन क्लींजिंग, इट हेल्प इन क्लींजिंग द टीथ, जैसे आप टंग को इधर उधर मूव करके अपने टीथ को क्लींस कर सकते हैं। मेंटेनिंग ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन को आप मेंटेन कर सकते हैं। तो टंग जो होता है वो एक स्मॉल ऑर्गन है विथ मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन कवर्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड डोर्सल सरफेस हैव पेपिलाई एंड टेस्ट बर्ड, जिसके डोर्सल सरफेस पे पेपिलाई एंड टेस्ट बर्ड होती है। इट हेल्प इन टेस्ट, च्यूइंग, swallowing, स्पीच एंड सेंसेशन, ओके। और फन फैक्ट ये है टंग का कि ह्यूमन टंग हैज़ अबाउट 2000 to 8000 test bud on it, okay. So it is a short information about the structure and function of tongue. Thank you very much.